ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला तीसरा अध्याय 62वां श्लोक है। उसमें उसको उद्धृत किया गया है और यहाँ पे भगवान कृष्ण के नाम को सूर्य से उसकी तुलना की गई है। तम निर्व्याजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धारजयन मतिर अतितराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंतःकरण कुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशि। मैं इसका अनुवाद पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर संस्कृत समझाऊंगा। कह रहे हैं, हे सभी सद्गुणों की खान किसी भक्त को संबोधित किया जा रहा है। कह रहे हैं, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले, अर्थात जो दूसरों को पवित्र करते हैं उनको भी पवित्र करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। कैसे पूजा करें? आप श्रद्धा युक्त अविचलित मन से, कहीं मन और ना लेके जाए कि भाई अब और किसी की पूजा करती, नहीं, कृष्ण की करनी है। और श्रद्धा मतलब ये बहुत अच्छे हैं, भगवान से अच्छा कोई भी नहीं है, भगवान से अधिक कल्याण में कोई भी नहीं, ऐसे मन से और निष्कपट होकर। कोई भौतिक इच्छा लेकर नहीं करो, बिल्कुल कपट कोई नहीं होना चाहिए। या जो माल भजन कर रहे हो निष्कपट भाव से करो, तथा अति उच्च रीति से उनकी पूजा करो। जितना संभव है आपकी क्षमता है उस प्रकार से करो। क्यों करें? इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें इनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। यह श्लोक भक्ति रसायन सिंधु 2:1-2:1-103 में आया है। तो समझने का प्रयास करेंगे श्लोक को। ये देखिए, तम निर्व्याजम भज। तम मतलब उन श्री कृष्ण को निर्व्याज निष्कपट रीति से भजन करो। कैसे वो कृष्ण है? तो कह रहे हैं गुण निधि। वह गुण निधि मतलब हे गुणों की खान, ये भक्त को बोल रहे हैं। तुम जो सबसे सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तो तुम निष्कपट भाव से कृष्ण का भजन करो। कृष्ण कैसे कहते हैं? पावनम पावनानाम, वह पावन करने वालों को भी पवित्र करने वाले हैं। तो कैसे भजन करूं? तो कहते हैं श्रद्धा रज्जयन मति, श्रद्धा से युक्त मति से और अतितराम अत्यधिक उत्साह के संग, अत्यधिक निष्ठा के संग भजन करो। वो कृष्ण का और क्या गुण है? तो कहते हैं उत्तम श्लोक मौली, जिनका गुणगान शिव ब्रह्मा जैसे महान लोग करते हैं और उत्तम श्लोकों में करते हैं। और देखो भगवान की महिमा कितनी अद्भुत है कि उनका नाम प्रोद्यन प्रकट होता ही, जैसे सूर्य आप देख रहे हैं सूर्य उदित हो रहा है, तो सूर्य उदित होते ही, या उदित भी नहीं हुआ है, आकाश में आप उपस्थित नहीं हुआ, केवल उसकी रोशनी हल्की सी आई है, तो कह रहे हैं प्रोद्यन अंतःकरण कुहरे। हंत मतलब हाय हाय, देखो कितना अद्भुत बात है कि अंतःकरण, हृदय में जो हमारा अंधकार है, हम अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, उस हृदय रूपी आकाश के अंधकार में यन नाम भानु, जिनका नाम रूपी सूर्य प्रकट होते ही, और सूर्य प्रकट होते नहीं, आभास प्रकट होते हुए, सूर्य अभी आया नहीं है आकाश में, बस लग रहा है कि सूर्य आने वाला है, उसके आभास मात्र से छपयति, सब समाप्त कर देता है वो अंधकार। और वो अंधकार कहां से हुआ है? महापातक ध्वांत राशि, महान महान जो पाप है उन सब पाप की राशि को समाप्त कर देता है। तो बड़े निष्ठा के संग भगवान का भजन करना चाहिए। हम सब लोग बहुत बहुत भाग्यवान हैं। लाखों लाखों साल की साधना करके जब भगवान की प्राप्ति होती सत्ययुग आदि में, हजारों साल तक, वो सब केवल नाम उच्चारण की तरह प्राप्त हो जाती। तो उम्मीद है कि आप लोग सब उत्साह से हरे कृष्ण मंत्र करेंगे और अपने भाग्य को बढ़ाएंगे और हृदय के सारे अंधकार को नष्ट भी करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सूर्य जब उदित होता है तो नहीं लगता कि पूरा अंधकार नष्ट हुआ, लेकिन जैसे 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 एक समय आता है जब सूर्य पूरी तरह हृदय में, पूरी तरह आकाश में प्रकाशित होता है और सारा अंधकार नष्ट कर देता है। उसी तरह जब व्यक्ति नाम जब करता है तो समझ में नहीं आता हमारा स्वरूप कैसे प्रकट होगा, ये कैसे होगा, वैसे वो कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे नाम उच्चारण करते जाते हैं, नाम सूर्य के समान हृदय में उदित होकर के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। ठीक है, टाइम टू वेक अप एंड टाइम फॉर द सन टू राइज। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्री राम प्रभु की जय।
एक और बात इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए, अंधकार में अंधकार योग्यता की अपेक्षा नहीं करता है। चाहे पढ़ा-लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, बच्चा, बाल कोई भी हो, अंधकार सबके लिए बराबर होता है। उसी प्रकार से जब सूर्य उदित होता है, तो वह भी भेदभाव नहीं करता, सभी के अंधकार को बराबर से नष्ट करता है। तो भगवान का नाम भी उसी प्रकार से ये अपेक्षा नहीं करता कि ये व्यक्ति हमको जान रहा है, नहीं जान रहा है, ये हमको हमसे ये पढ़ा-लिखा है या नहीं पढ़ा-लिखा है। सभी की अविद्या को एक ही प्रकार से सूर्य रूपी भगवान का नाम नष्ट करता है। तो हर कोई व्यक्ति भगवान के नाम की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य है।